लगता है मामा श्री आपने मुझे पहचाना नहीं। बच्चे मन के सच्चे, अरे तू तो बच्चा है, यहाँ क्या युद्ध भूमि में कर रहा है? चल बेटा घर जा और अपने पिता श्री अर्जुन को भेज युद्ध में। तुझे धनुष बाण किसने पकड़ा दिया? हे मामा श्री, पहले अर्जुन के पुत्र से तो युद्ध कर लीजिए, उसके बाद अर्जुन की बात करना। हे मामा, आज मैं तेरी यह दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा और आज तुझे यमलोक की सैर करा दूंगा। ठीक है दुनिया वालों, अब मेरे हाथ में इस बच्चे का पद हो जाए तो मुझे दोष ना देना। चलो अपने तीर कमान। शकुनी मामा जिसे बच्चा समझ रहे थे, उसी ने उसको मूर्छित कर दिया। कहते हैं जा पर कृपा आपकी हुई, ता पर आइए महाराज कर्ण, आइए, मैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हूँ। अरे अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, ए बालक, तू इसी समय रणभूमि छोड़कर भाग जा, नहीं तो तू मेरे तीरों के प्रहार से यही ढेर कर दूंगा। हे महाराज कर्ण, मैंने तो आपके बारे में बहुत अच्छे और नेक विचार रखे थे, परंतु आप तो उसके पात्र ही नहीं हैं। आओ युद्ध करो। तो ले। और कर्ण भी एक ही बाण से मूर्छित। अरे अभिमन्यु, तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं जो तुम यहाँ चले आए? जाओ अपनी माँ की गोद में जाओ, युद्ध भूमि में तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं तेरी की प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं तुझे अभी और इसी वक्त मृत्यु के घाट उतार सकूं। तू काका श्री के नाम पर कलंक है। काका श्री के नाम पर कलंक? यहाँ पर रिश्तेदारी मत निकालो, आओ युद्ध करो, युद्ध। अवश्य, मैं आज मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। तुम्हारा सामना दुर्योधन से है, दुर्योधन से। मचाए हैं, उसने हमारे सभी वीरों को मूर्छित कर दिया। और सत्य तो यह है मामा श्री कि मेरा हृदय बहुत दुखित है। उसने मेरे पुत्र लक्ष्य को मार दिया। कुछ युक्ति निकाले मामा श्री, कुछ युक्ति निकाले। भांजे, जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी का लेनी चाहिए। अतः सभी को छल कपट करके उस बच्चे को घेर कर
उसका वध कर देना चाहिए। एक अकेला योद्धा उसका वध नहीं कर सकता, सभी एक साथ छल करके उसका वध कर दो। हाँ मित्र, मामा सभी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम सभी को मिलकर ही उसका वध करना होगा। हे मामा श्री, आपकी बात सत्य है। मुझे तो पहले उसको भावुक करना होगा, भाव विभोर करना होगा, और फिर सभी मिलकर उस पर प्रहार करेंगे। मामा श्री, मैं उसको उद्घोष करके बुलाता हूँ। वो जैसे ही आएगा मैं शस्त्र को फेंक दूंगा, उसको हृदय से लगाऊंगा। वो हृदय से लगाते हुए ही आप सभी हार कर देना मामा श्री। हे पुत्र अभिमन्यु, हे पुत्र अभिमन्यु, हे पुत्र अभिमन्यु, इस रक्तपात से मैं हताश हो चुका हूं। अब युद्ध की अभिलाषा मेरी शेष नहीं है। मैं युद्ध को विराम देना चाहता हूं, मैं अपनी गदा को विश्राम देना चाहता हूं। हे पुत्र, अपने काका के हृदय से लग जा और सारी गलतियों को भूल जा। आज से इस युद्ध की समाप्ति करता हूं। बता मेरे पुत्र, बता। हे काका, यदि आपकी ऐसी मनसा है तो मैं तनिक भी विमुख नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं यह तो हमेशा से चाहता था। अवश्य जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। हे मेरे धनुष्मान, अब तुम विश्राम करो और तुमने बहुत ही गलत किया, इसलिए अब तुम जाकर विश्राम करो। आओ मेरे प्रिय भतीजे, आओ। हे मामा श्री, बहुत अच्छे मामा श्री। हे केसर, इस युद्ध से अब मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। अब आप ही कोई राह बताएं, ऐसा योद्धा बताएं जो कौरव दल में त्राह त्राह कर रहा है। हे विधाता, अब मुझे लगता है घटोत्कच को ही युद्ध में भेजना चाहिए, जिससे अंग, कर्ण, जो शक्ति मेरे परम प्रिय, मेरे भक्त अर्जुन के लिए रखा है, वो उस पर छोड़ेगा। ठीक है बाबा। और घटोत्कच
राक्षस प्रवृत्ति का भी हे बड़े भैया, अब युद्ध में घटोत्कच को ही मिलना चाहिए। ठीक है माधव। रो रहे हैं, देखिए अपने हे पुत्र, ये क्या हो गया मुक्त में बर्बाद हुई तेरी जवानी बेटा, कुछ मुझे भी तो सुना अपनी कहानी बेटा। बाकी दुनिया का कोई फल भी न खाया तूने, आई ले वक्त तुझे मौत न मानी बेटा। बाकी दुनिया का कोई फल नहीं खाया तूने, आई ले वक्त मानी बेटा। घटोत्कच क्यों तुम्हें आ गए हैं? आज इस युद्ध भूमि में तुम्हारा सामना वीर पुत्र घटोत्कच से है। युद्ध करो। रे कमाल, ये शिव शंकर का अमोघ समय। घटोत्कच वीर गति को हुए प्राप्त। हे माधव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जयद्रथ ने मेरे पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया। हे केशव, अगर आपकी कृपा हो तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि कल सूरज होने के पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मारा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा और कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। हे तारा, यदि सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाए तब क्या करोगे? हे केशव, मैं कभी भी किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए केशव। हे केशव,
सूरज तो होने को आया है और भाई छलिया अभी तक कहीं नहीं मिला। हमें लगता है मुझे अगली समाधि लेनी पड़ेगी। अग्नि समाधि लेने से पहले अपने इस परम कथा से कुछ कह लो, कुछ सुन लो, एक बार अच्छे से गले तो मिल लो। अब आया लूस तू सामने। अरे आया कहाँ? अरे गिरधारी, गोविंद, तुम्ही ने नभ पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था और तुम्ही ने पूतना को मार गिराया था। तुम्ही हो लीला रचाने वाले। तुम्ही ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। देख अर्जुन, देख किस तरह से यह मुस्कुरा रहा है। तू अपनी अग्नि समाधि बना रहा है। हे अर्जुन, देखो देखो, सूर्यास्त होने वाला है। अब अपनी चिता बनाने के लिए तैयार हो जाओ और अपने वचन के साथ समाधि ले लो। ये लीजी घंटा हंस कर रहा है और सूरज को होने के बाद अब मुझे अगली समाधि लेनी है। ले ले जल्दी ले समाधि, जल्दी ले। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, इस संसार में कोई नहीं बचा सकता। हे अर्जुन, देखो पश्चिम दिशा की ओर देखो। जिस सूर्य को तुम अस्त होने वाला समझ रहे थे वह बादलों के पीछे छुपा हुआ है। अब देखो, बादलों के कट जाने पर चांद दिख रहा है। हे अर्जुन, अब समय व्यर्थ मत करो और मारो इन दुष्टों को, मारो। अब मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए और मैं जाकर सबका वध करकर ही आपके चरणों में आऊंगा। हे भाई दुशासन, मुझे तुम पर ही विश्वास था। तुम्हारे अंदर सहस्त्रों हाथियों का बल है। जाओ और विजय होकर ही लो। जो आज्ञा भ्राताश्री। हेलो हेलो, अरे भी हेलो हेलो, ठीक हो ना? यहाँ कोई खाने पीने की प्रतियोगिता नहीं चल रही है। हेलो हेलो हेलो,
युद्ध भूमि है, युद्ध भूमि। हाँ दुशासन, मुझे याद है। अच्छा हुआ जो तू सामने आ गया। तू वही है जिसने लाक्षाग्रह जलाया था और द्रौपदी के केसों को खींच कर वही सभा में लाया था। आज अगर तुझे मैं नहीं मारूं तो बांधे दंडन नहीं कहलाऊं। दुशासन दोस्त, युद्ध पर युद्ध। तो तू अपनी एक चालू पूरी कर ले। उनसे कोई शायद युद्ध में जीत पाए। अब आप ही कोई ऐसा मान बताए। हे बड़े भैया, गुरु द्रोण को एक श्राप है कि जब वह अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश आपके मुख से सुनेंगे तभी उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो आपको युद्ध के समय अश्वत्थामा मारा गया ऐसा बोलना पड़ेगा, तभी उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हे माधव, मैं झूठ नहीं बोल सकता। हे बड़े भैया, आप एक झूठ बोलने पर इतना विचार कर रहे हैं। एक और उपाय है। मंजरी भैया, आप जाइए, अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कीजिए, जिससे बीच युद्ध में बड़े भैया अश्वत्थामा मारा गया बोलेंगे, तभी उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है माधव, मैं अभी जाता हूँ। गुरु बदलने का समय आ गया है। हो जाओ दिल कठोर, हो जाओ ऐ मेरे खच्चर, अब धार हो जाओ, हो
जाओ दिल कठोर हो जाओ, अब रक्त की प्यासे हो जाओ। हे माधव, मुझे आज्ञा दे, मैं अभी इसकी जीवन लीला समाप्त अरे अर्जुन, सामने आ और मुझसे युद्ध कर, युद्ध कर। सूर्य के हंस हंसो गण महारथ, हटो हटो बेगनी जनकारी को। हे वंशो वंश वंशो दोइना बकमारा, पाटन लोसे समर मंच घन और उतारा। आओ आओ, हम तुम्हारी ही इच्छा कर रहे थे। तो फिर किस बात की देर, चलो युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाते हैं। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ नहीं लिखी है। आजा आजा युद्ध के मैदान में। युद्ध करने का कोई विचार नहीं। मैं अपने चल में रहकर ध्यान करूंगा। हे माधव, आज दुर्योधन को पूरे मैदान, युद्ध मैदान में देखा, परंतु वह कहीं नहीं दिखाई दिया। भय कायरों की बाती कहीं छिपा है। हे मंजले भैया भैया, दुर्योधन कायर नहीं है, वह एक महावीर है। इस युद्ध में उसके बहुत से अपनों की मृत्यु हुई है, जिससे वह आत्मग्लानि पर आत्म शांति के लिए एकांतवासी हुआ है। आप चलिए हमारे साथ, मैं ले चलता हूँ। चलिए माधव, चलिए। बिट्टू भैया जहाँ भी हो आ जाए, बिट्टू मरेगी। हे भीम भैया, यही वह जलाशय है जिसके अंदर दुर्योधन जल समाधि लिए बैठा है।
उसको युद्ध के लिए ललकारिए। वह एक बड़ा ही अभिमानी योद्धा है, वह अवश्य बाहर आएगा। मैं भी माधव युद्ध के लिए बहुत लालायक हूँ। मैं अभी दुर्योधन को पुकारता हूँ। दुर्योधन कहाँ छुपा है? कायरों की भांति बाहर निकल बाहर। आज देख, तेरे सामने तेरी मृत्यु खड़ी है। दुर्योधन अगर अपनी बात का दूध दिया है तो बाहर निकल। मां के दूध लियार की बात करता है। दुर्योधन तुम्हारे सामने खड़ा है। युद्ध कर भी ये मैं भी चाहता हूं दुर्योधन। युद्ध में पाकर नहीं कर, युद्ध कर यार। अरे बताओ भैया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हे बड़े भैया, आप किसका पक्ष ले रहे हैं और किस कारण से इतने क्रोधित हो रहे हैं? हे बड़े भैया, जब इस युद्ध में इतने अनर्थ हुए, उस समय आपको क्यों कुछ गलत नहीं लगा? उस समय तो आप तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे। यह क्षण का पट हो रहा है मेरे शस्त्र के साथ। ठीक है, मैं जाता हूँ। हे राजकुमार दुर्योधन, मैं अभी और पांडवों को मौत के घाट उतारूंगा। उन्होंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है, अन्याय किया है, अन्याय किया है। हे माधव, ये गुरुपुत्र अश्वत्थामा है। इसने एक बहुत भयंकर अनर्थ काम कर दिया। इसने हमारे पुत्रों को मार दिया। इसके साथ क्या अनुचित न्याय करना चाहिए, ये आप बताइए माधव। हे भीम भैया, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है और एक ब्राह्मण भी है। इसको मृत्यु देना उचित नहीं है। इसके माथे पर लगी मणि इससे छीन लेना चाहिए। यही इसका दोष निवारण हो किया जाए। जिसने सारी दुनिया
सुदहु गली जब से गए मोरी सुदहु गली श्याम सुदहु गली श्याम सुदहु गली जब से गए मोरी सुदहु गली घर की रही ना आओ भटे की मोरी घर की रही ना आओ भटे की मोरी मन मोहने रोटी की मोरी मन मोहने रोटी की आरती धाम प्यारे तुम्हें हे कुंजी बिहारी के आरती धाम अभिषेक खड़े रानू भैया जो आए हुए कृपया आरती के लिए आना है। आशुतोष भैया भट्ट जी भी खड़े हुए हैं, कृपया आना माँ के बिहारी राजे रामदेव जी गले में जैसी माला साजे सतेंद्र भैया आना आरती करो। या सभी प्रेम बलिहारी हे गिरिधारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे तुम्हें गिरिधारी तेरी आरती गिरिधारी तेरी आरती कीजे हनुमान लला की तुझे लड़े रघुनाथ कला की अच्युत तारे सिया राम जी के काज समारे लक्ष्मण मूर्ति पड़े सतारे अरे सजीवन प्राण उहारे यदि पताल तोड़ अंधकारे सही रामन की भुजा उतारे बाएं भुजा असुर दल मारे दाहिने भुजा चढ़ते जगे सारे सुर नरे मुनि जन आरती उतारे जय जय हनुमान उतारे कचन भारी कपूर लोग आरती करते सत्कर्म करने में ही दिया हुआ है और यही उपेक्षा मैं आप सबसे करता हूँ। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति हो किंतु कभी सद्मार्ग ना छोड़े। अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आपको बारंबार प्रणाम। आपने हट का साथ देकर पांडवों को विजय प्राप्त दिलाई है। और षड्यंत्रकारियों का
सभी अपने बालकपन में रिसीवर के सामने कोई वो दंडता भूल से भी नहीं कर देना जिससे रिसीवर क्रोधित हो जाए। नहीं पिताश्री। मेरे इस मत का मनन करते हुए उनके दर्शन के लिए जा सकते हैं। पिताजी ने आज्ञा दे दी तो इसी से अपन बहुत विनोद करेंगे। चलिए देखें क्या है। चलिए। हे साधु जी, आप तो कोटि। हे श्रीराम, प्रणाम प्रणाम। आयुष्मान भव। हे श्रीराम, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, चारों वेदों का आपको ज्ञान है, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। ये सच है ना? हे पुत्रों, अगर तुमको विदित नहीं तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये सारी दुनिया मुझे दुर्वासा के नाम से जानती है, तो इस नाम से तुम स्वयं समझ गए होगे कि हम कितने मर्मज्ञ ज्ञानी हैं। मैं तो आपको जब समझूंगी, जब आप बताएंगे। मेरा एक प्रश्न है, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, आप मुझे बताएंगे क्या? अवश्य। गुरु जी बता दो मेरा सवाल, पेट में क्या खिल रहा गुलजार गुरु जी। गुरु जी बता दो मेरा सवाल, पेट में क्या खिल रहा गुलजार। गुरु जी तुम्हें हो अंतर्यामी, सारे जगत के हो तुम्हें स्वामी, तुम्हें दीन दयाल गुरु जी बता दो मेरा सवाल। गुरु जी बता दो मेरा सवाल, पेट में क्या खिल रहा गुलजार। हे गुरुदेव, अगर इतनी ही ज्ञानी है तो बताइए मेरे पेट में क्या है? हमारा परिहास करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि दुर्वासा के समक्ष लोग आने में डरते हैं और तुम उनका परिहास कर रहे हो? जाओ, मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तुम्हारी कोख से एक मूसल का जन्म होगा, और हाँ, वही मूसल तुम्हारे सारे कुल यदुवंशियों के विनाश का
कारण बनेगा। जाओ मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ। क्षमा करेगा। अरे भाई ये तो बड़ा बड़ा अपराध हो गया। चलो पिताजी के पास जाओ, चलते हैं। चलो चलो ठीक है, चलो। चलते हैं। चिंता की छाई चेहरे पे, हे बालकों, तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम कोई भयंकर कार्य करके आ रहे हो। हे महाराज, हम लोग विचरते विचरते घूमते घूमते दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच गए। उनसे थोड़ा सा विरोध किया तो उन्होंने शराब दे दिया कि जा, तेरे पेट से मूसल का जन्म होगा और उसी से सारी रंगवंशियों का विनाश होगा। क्या क्या तुम्हें नहीं पता, हमारे यदुवंश में सदा ब्राह्मणों का सम्मान होता आया है। ये तुमने कैसा क्रूर कार्य किया है बालकों। गलती हो महाराज, क्या करें, गलती हो। हे बालकों, जो तुमने कार्य किया है वो क्षमा योग्य तो नहीं है, किंतु मैं कोई युक्ति निकालता हूं। अब तुम जाओ, अपने अपने कक्षों में जाओ। जो घोर अपराध हुआ है उसकी कोई युक्ति तो होगी। सभासदों, एक विचार मेरे हृदय में आया है। क्यों ना इस मूसल को दूर समुद्र में पिसवाकर फेंकवा दिया जाए। आप क्या कहते हो? जी महाराज। ठीक है, सैनिक जाओ और उस मूसल को पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दो। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आकाश और भूमंडल में
भक्ति हुई है उस सब का दोष तो सबको अवश्य ही लगना है। इसीलिए हे दाऊ भैया, मेरा मत है कि अब हम सबको सरस्वती नदी के किनारे प्रवास करना चाहिए और वहां रहकर स्नान, ध्यान, उपवास और एकाग्रचित्त होकर देवताओं की सेवा करनी चाहिए। वहां पर ब्राह्मणों की सेवा करने से हमारे यदुवंश की स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े आदि सभी के संकट और अमंगल दूर होने की संभावना रहेगी। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी आज्ञा का पालन करना और स्वामी में बात अक्रूर जी, हमारे सैनिक कई दिनों से पैदल चल रहे हैं, जिससे उनके शरीर शिथिल और बहुत ही कमजोरी आ गई है। अक्रूर जी, हमने सुना है यहाँ पर एलक नाम की घास से मेरे नाम का मादक पदार्थ बनाया जाता है। जी महाराज, और वह पदार्थ हम सभी भाई आपस में पीकर अपनी थकान मिटाते हैं। जाओ, उसका प्रबंध करो। जी महाराज। हे सैनिकों, सबको इसका पान कराया जाए। मदिरा पान। अरे यदुवंशियों में क्या हो रहा है? भाई भाई को, काका नाना को, मामा मामा को, मामा भांजी को लेकर जला के अपना रक्त पिला रहे हैं। इससे अच्छा है कि मैं ईश्वर में विलीन हो गए, मैं अपना शरीर त्याग दूं। मैं एक भेड़िया हूँ, मेरा नाम जरा है। प्रभु कृपा से हर रोज एक शिकार मिल जाता है, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। परंतु आज शाम होने को आई है, परंतु एक ही शिकार अभी तक नहीं मिला है। हे प्रभु, क्या आज मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा? लेकिन फिर भी मनुष्य का स्वभाव तो कर्म करना है, अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो अपने तीर कमान का उपयोग करो और शिकार की तलाश करो। तुम बैठो हे प्रभु, क्या आज कोई भी शिकार मेरे हाथ नहीं लगेगा?
तो मयूर दिख गया है और मयूर की आंख भी बहुत चमक रही है। अब एक ही बार भेद कर इसे अपना हार बनाऊंगा। अच्छा हुआ आज शिकार मिल गया। अरे ये क्या ये तो कोई मानव जान करते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये तो मानव है। हे प्रभु, ये मुझसे क्या नर्थ हो गया? मैंने तो एक मयूर की आंख को समझकर बाण चलाया था, पर मुझे क्या पता वो विषैला बाण आपके चरण कमल को लग जाएगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए अथवा दंड दीजिए। जो जन्म जगत में लेता है वह एक दिवस मरता ही है सब जीवों की यही दशा, यह काल चक्र ऐसा ही है। यह पंच तत्व वाला शरीर सर्वदा न रहने पाता है। दुनिया में केवल प्राणी का यश और अपयश ही रह जाता है। हे बहन, तू डर मत, तूने मेरे ही मन का कार्य किया है। नहीं प्रभु, ये आपकी ज्ञान भरी बातें मेरी समझ में नहीं आई। सागर नायक जहाँ भी हो आ जाए। सागर नायक आपसे विनती है, आप मुझे दंड दीजिए। मैं आपको इस धरा को छोड़कर नहीं जाने दूंगा। हे बहलिए, एक समय था जब मैं राम रूप में था और तू बाली, जिसे मैंने छिपकर बाण मारकर मारा था। सो हे बहलिए, आज तुम और कोई नहीं वही बाली हो जिसने उस समय का बदला आज पूरा किया है। हे तार, तुम तनिक भी भयभीत ना हो। तुम्हें मृत्यु उपरांत ऐसे लोक में स्थान मिलेगा जहां बड़े बड़े पुण्यवान को भी नहीं मिलता। नहीं प्रभु नहीं, धरा ऐसा जीवन किस काम का कि जिसके स्वामी ही धरा पर ना हो और वो पृथ्वी पर लोक में रहकर अपना जीवन व्यतीत करे। हे प्रभु, आप चिंता ना करें। यदि यमराज आएंगे तो उनको मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा, परंतु आप तो बहुत शक्तिशाली हैं। भला एक छोटा सा बाण आपका क्या बिगाड़ सकता है? परंतु आपकी लीला आप ही जाने। मैं समझ गया, मुझे भान हो रहा है कि अब मेरा भी यह समय आ गया है। इसलिए मेरी भी विनती स्वीकार करें। मैं भी आपके बिना इस धरा पर नहीं रहूंगा। ओ मुरली बाले कमली बाले तुझको लाऊं।
ये सत्य है कि तुम सर्वज्ञ हो, लेकिन हम जैसे महामूर्खों को भी अपनी दया का पात्र बनाते हो। मैं तामस के ही मानव हूँ, तामस के प्रभु भेद करे नहीं भक्तों में, प्रभु भेद करे नहीं भक्तों में। उनके बारे में सुना हुआ, उनके बारे में सुना हुआ। प्रभु इस जगत की पालनहार आप है, मेरा परिवार आपकी कृपा से चलता है, लेकिन जहाँ तुम ही ना हो वहाँ मैं रहकर क्या करूँगा। हे दीनानाथ मुझे छोड़कर ना जाओ, तुमसे यदि प्रेम नहीं है तो ये जीवन में भला कैसे हो जाए। मैंने जब भी तुझे पुकारा है तूने हर समय मेरी सहायता की है, मुझे बखाला है। अब अकेले छोड़ के जाना चाहता है, मैं नहीं जाने दूंगा, तुझसे पहले मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुझे नहीं जाने दूंगा। हे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्थान दे। इस जग के सारे रिश्ते नाते जुड़े हैं, सारे तन के नाते हैं, जब तक के तन है तब तक सारे रिश्ते और नाते हैं, परंतु तेरा रिश्ता जन्म जन्म तक चलता है। ये शरीर रहे या ना रहे, पर तेरा रिश्ता तो हमेशा रहता है। इसलिए उसी रिश्ते की बंधन की डोर में मुझे बांधे रहना और अपने श्री चरणों में स्थान देना। मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण ऐसी क्या बात है? अरे ऐसी क्या बात है सैनिक, खुलकर कहो। हे महाराज, मेरा सारे बंसी एक दूसरे से लड़कर मारे गए। क्या? हे महाराज, यही बात सच है। यहाँ तक कि
यह लक्ष्य बलराम कर नहीं अपने प्राण त्याग दिए। अरे नहीं अशोक, नहीं माना, यही सत्य बात। माधव भैया, माधव में छोड़ के चले गए भैया। माधव माधव संभालो अपने आप। तुमने तो कहा हर पल तुम्हारे साथ तुम्हारे प्राण कहीं तुम्हें छोड़ कर चले। हे माधव, तुमने सब कुछ हमारे लिए बनाया और तुम ही बिगाड़ कर चले गए। भैया क्या होगा भैया, हम नहीं, ये दुनिया का हमें नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं, हमें माधव का साथ चाहिए। अगर वो नहीं तो हम नहीं। Oh
पारिछित को ये राज्य लेके हम आप बनगमन करें। जी महाराज। हे सैनिक, जाओ और तो पारिछित को ले गया। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। आओ बहुत आज से ये राजपाट मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। हे दादाश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपके इस राज्य की जो परंपरागत मर्यादा नहीं है उसका मैं निर्वाह करूँगा, पालन करूँगा और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए मैं अपना सारा जीवन लगा दूँगा। राजा पारीक्षत को आज सुबह से निकला हूँ, दोपहर आने को है, किंतु कोई भी शिकार मुझे नजर नहीं आ रहा है। आज कहीं ये पारीक्षित शिकारी खाली हाथ अपने महल को तो नहीं जाएगा। देखते हैं कहीं ना कहीं शिकार को आज मिलेगा। कहीं नजर नहीं लगता है आज पारीक्षित को खाली हाथ महल लौटना पड़ेगा। कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। ये किसकी हंसी है? ओह, हे महाशय, आप कौन हैं? हे राजा पारीक्षत, राजा स्वाति जहाँ के महाराज, मैं कलयुग हूँ और काल की आज्ञा से इस पृथ्वी पर आतीर हुआ। ओह, कलयुग। और मेरे राज्य में असंभव, तुम जानते नहीं, मैं अभिमन्यु पुत्र और मैं अपने राज्य में, परीक्षित के राज्य में तुम्हारा प्रवेश कदापि संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। मैं तुम्हें अपने प्रवेश में राज्य नहीं दे सकता। तुम जानते नहीं, राजा परीक्षित के राज्य में आकर के तुमने दुष्टता की है। मैं तुम्हें अभी एक बाण से तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। इसलिए लौट जाओ मेरे राज्य से, मेरी सीमा से लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। हे राजा पारीक्षत, प्रकृति के नियम कोई नहीं बदल सकता, काल की गति को कोई नहीं रोक सकता। और यदि काल की गति में राजा पारीक्षत रुकावट है तो ये जान लो, राजा पारीक्षत के जाने का समय आ चुका है। नहीं, यदि
यदि ये विधि का विधान है और तुम्हारा आना यहाँ देवलोक से सुनिश्चित है, तो मैं तुम्हें अपने राज्य में स्थान दे सकता हूँ। मांगो, मैं ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ कि तुम रजोगुण में वास कर सकते हो। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज, रजोगुण इसके अतिरिक्त कोई और स्थान बताइए। ठीक है, यदि तुम कहते हो तो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, जिन 4 स्थानों में तुम रह सकते हो। हे कलयुग, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम रह सकते हो। जहाँ पाप का तांडव नृत्य होता हो वहाँ तुम रह सकते हो। जहाँ सोने का वास हो वहाँ तुम रह सकते हो।